मैंने हॉस्पिटल से डिटेल्स भी निकाली है। सभी मौतों में नई प्लास्टिक की येलो रस्सी इस्तेमाल हुई है। किसने मारा होगा? इतना ही नहीं, हर हत्या अमावस को हुई है। हम जैसा सोच रहे हैं ये उससे ज्यादा खतरनाक है। अगर आप इंतजार कर रहे थे साउथ की कुछ न्यू मूवीज का, तो आज मैं आपके लिए साउथ की ऐसी 8 मूवीज लेके आया हूँ जो आपको एंड तक जोड़े रखेंगी। और रिसेंटली ही मूवीज ऑफिशियल हिंदी डब में भी आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में आप एंड तक बनिए रहेगा। तू मेरे ही हाथों मरेगा साले। रुक जा बेबी। बहुत साल हो गए ना, आई मिस। इन मूवीज में गजब का कंसेप्ट और स्टोरी है जिनमें आपको क्राइम, इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल देखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम है मैड स्केयर। ये 2025 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.7 की है। कहने की बात यह है कि इस मूवी को देखने से पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी एक सीक्वल में है, यानी एक के बाद एक पार्ट आता है। इस मूवी में आपको 4 दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी कॉलेज लाइफ खत्म करने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और कामयाब बनने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच एक दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। अब क्यों पकड़ती है, इसलिए पकड़ती है, ये तो आप इस मूवी में देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस मूवी को एंजॉय नहीं किया तो आप इस मूवी के दोनों पार्ट्स ही नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वो भी ऑफिशियल हिंदी डब में। इस मूवी में जो ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए गए हैं वो एक बार आपको जरूर हैरान कर देंगे। अब बिना कोई वक्त जाए के बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 7 मूवी की तरफ, जिसका नाम है लाइव। ये 2023 में रिलीज हुई थी और ये अभी 2025 में ही हिंदी डब में भी आ चुकी है और इसकी IMDb रेटिंग 4.6 की है। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिल सकती है डॉक्टर अमोला की, जो कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और वो सोशल मीडिया के जरिए यानी यूट्यूब के जरिए लोगों को सोशली भी हेल्प करती है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब डॉक्टर अमोला को पता चलता है कि एक सोशल मीडिया के जरिए ही एक आदमी से स्टॉक कर रहा है और एक तस्वीर के जरिए इसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट भी आता है जब डॉक्टर अमला के बारे में एक फेक न्यूज उड़ाई जाती है, जिसके बाद लोग उसे गलम गलोच भी करते हैं। लेकिन यही सेम चीज एक और लड़की के साथ भी हो रही है, यानी उसे भी फोटो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी एक ही आदमी है जो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है। लड़की का नाम ऐना होता है और यानी ये दोनों ही एक ही केस में फंस चुकी हैं। तो वो कौन है आदमी जो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है, यही सब चीजें आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की स्टोरी बहुत यूनिक है। जब आप इस मूवी को देखने की कोशिश करेंगे तब आपको तो पता चलेगा इस मूवी की स्टोरी एक्चुअली में कितनी बढ़िया है। इस मूवी को आप ऑफिशियल हिंदी डब में एंजॉय कर सकते हैं, वो भी Amazon प्राइम वीडियो पर। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 6 मूवी की तरफ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम स्पार्क लाइफ है। ये 2023 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। इस मूवी में एक साइको किलर दिखाया गया है जो कि अपने आसपास के लोगों को मारने के बाद खुद भी मार जाता है। इस तरह का एक केस नहीं चल रहा होता, बल्कि इस तरह के बहुत सारे केसेस इस मूवी में चल रहे होते हैं और इस तरह का एक केस हमारे कहानी के हीरो के पास भी चला जाता है, जिसके बाद उसे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे हीरो को पता चलता है कि उसके आसपास ही एक साइको किलर भी घूम रहा है जो लोगों को तो मारता ही मारता है, लेकिन उसके साथ खुद भी मार जाता है। तो कैसे वो उसे पहचान पाएगा और उसे कैसे ढूंढ पाएगा, इस मूवी में हमें यही पता लगाना है। ऐसे में देखना यही है कि इस कहानी का हीरो इस केस को कैसे सॉल्व करेगा और इस केस को सॉल्व करते हुए उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये देखना बहुत ज्यादा रोमांचक होगा, इसलिए आप इस मूवी में बने रहिए। और इस मूवी में आपको सस्पेंस, थ्रिल और क्राइम दोनों ही देखने को मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा लव स्टोरी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 5 मूवी की तरफ, जिसका नाम है अगाथिया। ये 2025 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 4.6 की है। ये एक हॉरर मूवी बनाई गई है, लेकिन हॉरर से ज्यादा ये एक्शन मूवी है, इसलिए अगर आपको एक्शन पसंद है तो इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी में अगाथा नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था। फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए वो अपने सारे का सारा पैसा इसमें लगा देता है, लेकिन इस कहानी का जो प्रोड्यूसर होता है वो बहाना बनाकर इस सबसे अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिसके बाद अगाथा को बहुत बड़ा सदमा लगता है। सदमे से बाहर आने के लिए उसे कुछ समय लगता है, लेकिन उसके बाद एक लड़की उसे मशवरा देती है जो महल उसने मूवी बनाने के लिए खरीदा था, क्यों ना उसे एक हॉरर हाउस में तब्दील कर दिया जाए। जिसके बाद अगाथा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है, महल को हॉरर हाउस में तब्दील कर देता है। लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है यहाँ पर वाकई आत्माएं रहती हैं। तो उसके बाद उसका अगला कदम क्या होगा ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे जानना है यहाँ क्या हुआ था। Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास जो मूवी आती है उस मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक वाली है और उसमें मास मसाला तो कूट कूट कर भरा पड़ा है। इसका नाम गुड बैड अगली है और ये 2025 में ही रिलीज हुई थी और बात की जाए इसकी IMDb रेटिंग के बारे में वो 7 की है। इस कहानी में हमें एक गैंगस्टर दिखाया गया है जो कि एक इंटरनेशनल डॉन होता है। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपना काम, अपना कारोबार, अपने सब लोगों को छोड़कर एक आम बिजनेसमैन की जिंदगी गुजारने लगता है, वो भी अपने परिवार के साथ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके परिवार पर एक मुसीबत आ जाती है, जिसके बाद उसे अपना पुराना राज अब तमाम लोगों के सामने लाना पड़ेगा। के लिए त्याग दी, लेकिन बेटा ही प्रॉब्लम में है तो बंदूक चलानी पड़ेगी।
अब हमें देखना यही है कि वो अपने पुराने रूप में आने के बाद अपने दुश्मनों के साथ क्या करेगा और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसे अपने पुराने रूप में आना पड़ा। ये सब आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है वो अपनी मास मसाला मूवीज के लिए मशहूर आता है। उसकी जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक होती हैं। ये मूवी हिंदी डब में तो डब हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर हमें अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम वीडियो पर, ना ही सोनी लिव पर। अब बढ़ते हैं इस की नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है रोमांस। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसमें सस्पेंस और थ्रिल भी आपको बढ़िया मिलेगा। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6 की है। इस मूवी में दो भाइयों की कहानी दिखाई गई है जिनका नाम पिंटू और चिंटू होता है। इसमें जो चिंटू होता है वो स्टॉक मार्केट का काम करता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पिंटू होता है वो हर वक्त सोशल मीडिया में घुसा रहता है और वहीं पर बहुत ज्यादा फेमस होता है। कहानी में यहीं पर एक इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत खतरनाक चीज होती है, जहां पर पिंटू को पता चलता है उसका भाई चिंटू अपनी शादी वाले दिन ही गायब हो चुका है। तो अब वो क्या करेगा? दोस्त कब से मिसिंग है? 30 तारीख की रात को। तो अपने गुस्से को साइड पर रखकर पिंटू अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। क्या उसे उसका भाई मिल पाएगा और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसका भाई लापता हो गया? यही चीज तो आपको इस मूवी में देखना है। इस मूवी में कॉमेडी, सस्पेंस और रोमांस आपको सब मिलेगा और नो डाउट ये मूवी तो आपको पसंद आने ही वाली है। ये मूवी रिसेंटली सोनी लिव ऐप पर ऑफिशियल हिंदी डब में आ चुकी है, तो आप इसे देखना मत भूलिएगा। फाइनली अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की सेकंड और फर्स्ट मूवी की तरफ। ये दोनों मूवीज क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन से भरी पड़ी हैं, तो इस मूवीज को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। नंबर 2 पर हमारे पास जो मूवी आती है उसका नाम है पापन। ये 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन 2025 में इसे ऑफिशियल हिंदी डब में डब करने के बाद दोबारा रिलीज किया गया। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 की है। इस मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहां पर एक आदमी को बहुत बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। अब ये जो केस है इसको सॉल्व करने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसके सामने ये केस बहुत ही पेचीदा होता हुआ नजर आता है। ऐसे में ना चाहते हुए भी एक सीनियर ऑफिसर जो कि पहले से ही रिटायर्ड हो चुके होते हैं, उन्हें दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जाता है ताकि वो इनकी मदद कर सकें इस केस में। तो भाई इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को पता चलता है ये किसी आम किलर का काम नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का काम है, जो कि अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से इन ऐसे ही लोगों को मार रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की भी एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बोले तो बैकग्राउंड। इस मूवी के आगे इनके साथ बहुत खतरनाक सीन होते हैं। अब देखना यही है कि ये कैसे इस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे, उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे भी या नहीं, यही आपको इस मूवी में आगे चलकर देखना है। आप इस मूवी को ZEE5 पर हिंदी डब में देख सकते हैं। इसका हिंदी डब में जो नाम है वो पुलिस स्टोरी पार्ट 3 है। इस लिस्ट के नंबर 1 पर जो मूवी आती है वो बहुत बढ़िया मूवी है और आपके मस्ट वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी को जिस आदमी ने डायरेक्ट किया है उसने दृश्यम 1 और दृश्यम 2 जैसी भी मूवी दी है, और आप लोग ये समझ ही सकते हैं कि ये किस लेवल्स की मूवी थी। अब बात की जाए इस मूवी की जिसका नाम कॉमन है। ये 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है। इस मूवी में एक पुलिस वाले की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम जीबी होता है और ये अपने दिमाग से बहुत ज्यादा तेज होता है। इसे जो भी केस दिया जाता है वो 2 से 3 दिनों में सॉल्व करके दे दिया करता है। लेकिन रिसेंटली किसी बात पर इसकी अपने सीनियर के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद उसका सीनियर केरला के न्यू गांव में इसका ट्रांसफर करा देता है। उस गांव में जाते ही इसके सामने एक चोरी का केस आता है। जब वो इस केस को सॉल्व कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि ये केस अब आगे चलकर एक मर्डर मिस्ट्री केस में तब्दील होने वाला है। तो वो मर्डर मिस्ट्री केस किसका होगा ये आपको इस मूवी में देखना है। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सी स्टोरी बताने की कोशिश की है ताकि जब आप इस मूवी को देखने की कोशिश करें तो आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो। हाल ही में ये मूवी ऑफिशियल हिंदी डब में आ चुकी है, तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये एक बढ़िया मर्डर मिस्ट्री मूवी है और मैं उम्मीद करता हूँ इस मूवी को देखने के बाद आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। इसी के साथ आज की ये लिस्ट खत्म होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी मूवी अच्छी लगी, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल अल्लाह हाफिज।